नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2025 के बारे में। 2-3 दिन पहले एक नोटिस आया था कि थर्ड काउंसलिंग यहां पर शुरू हो गई है। इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया था, लेकिन उसके बाद में बहुत से विद्यार्थियों के सवाल यहाँ आ रहे हैं कि सीटें कितनी खाली हैं, इसकी जानकारी दे दीजिए। उसी हिसाब से हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे। बीएड का इंतजार भी करेंगे कि बीएड के एडमिशन में हमको आगे बढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल, आज हम आप उपस्थित हैं आपके सामने बीएड की इस डिटेल्स के साथ में कि कितनी सीटें क्या खाली हैं और किस हिसाब से प्रक्रिया चलने वाली है, आपको क्या प्रोसेस अभी करना है, किस किस को प्रोसेस करना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पीटीटी 2025 आपने एग्जाम दिया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया काउंसलिंग का और 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। जिन्होंने नहीं करवाया है 5,000 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, भैया उनके लिए भी मौका है। और जिन्होंने करवा रखा है पहले और दूसरी काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला भैया, तो अभी उनके लिए यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग शुरू हो गई। आपको कॉलेज भरने हैं यहाँ पर। इससे रिलेटेड अपडेट के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ। बात करेंगे सीटें खाली हैं इसके डाटा के बारे में। सबसे पहले चलते हैं सीटों की तरफ। देखो भैया, सेकंड काउंसलिंग के बाद भी राज्य के 943 कॉलेजों में 30,000 सीट खाली हैं। 30,000 सीटें खाली हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेजों की भी सीटें खाली हैं। राजस्थान में 2 सरकारी बीएड कॉलेज हैं, दोनों की सीटें खाली हैं, अजमेर और देखो भैया यहाँ पर बीकानेर। अजमेर की बात करें तो देखो 43 सीट है, बीकानेर में 43 सीट खाली हैं, 50 सीट अजमेर में खाली हैं। यानी कि सीटें जब गवर्नमेंट में खाली हैं तो भैया प्राइवेट में भी खाली हैं। ठीक है, और ये आंकड़ा पहुंच चुका है 30,000 तक। 30,000 सीटें खाली हैं। तृतीय काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अब आपको क्या करना है इसके बारे में जानकारी आपको मैं पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं। अभी समझते हैं नोटिस को भैया। यहां पर क्या दिया हो भैया, जिसने अभी तक 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो ना, वो करवा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले करवा रखा है इस साल, ध्यान रखें 5,000 रुपए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, उनको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हिस्सा ही नहीं लिया किसी काउंसलिंग में तो 5,000 का काउंसलिंग करवा लो। 4 सितंबर से 10 सितंबर तक रहने वाली है डेट। लेकिन जिन्होंने पहले करवा रखा है भैया और कॉलेज भरना चाहते हैं थर्ड काउंसलिंग में, तो ये रहा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 6 सितंबर कल से शुरू हो चुकी है, 18 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। कॉलेज चॉइस के लिए यहां पर भैया बहुत समय दिया गया है, क्योंकि अब थर्ड काउंसलिंग में ये खाली सीट नहीं छोड़ना चाहते। आपको कह रहे हैं थोड़ा समय ले लो, लेकिन कैसे भी करके आप कॉलेज भरो भैया। विद्यार्थियों को बार बार यही बोला जा रहा है, जिससे कि कॉलेज में सीटें खाली ना जाए। अब कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, साइंस वालों की बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है, क्योंकि आप लोग जानबूझ के करें या फिर क्या, चॉइस भी अपनी ऐसी रह गई कि हम लोग सीमित कॉलेजों में जाना चाहते हैं, अपने एरिया के कॉलेजों में जाना चाहते हैं। तो इस कारण से आपको ये चीजें देखने को मिल रही है कि विद्यार्थी कॉलेज भर रहा है तो कम ही कॉलेज भर रहा है, और फिर वहां पे कंपटीशन हो जाता है, फिर उनको नहीं मिलता है कॉलेज। फिर कहते हैं कि हम लोग 30,000 सीटें खाली वो रह रही हैं इस कारण से, क्योंकि हम क्लैश कर रहे हैं उन्हीं सीटों पर, एरिया की चीजों पर। बाकी जगह भी सीटें खाली हैं, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये सब आप प्रोसेस कर देंगे भैया कॉलेज फिल करने के बाद में, तो आपको आवंटन होगा 23 सितंबर को। उसके बाद में 22,000 रुपये मित्र के माध्यम से जमा होंगे अगर आपको कॉलेज आवंटित होता है तो, और आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग रहेगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जिसके बारे में आपको बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष हुई बची सीटों पर अभ्यर्थियों को आवंटन मिलने वाला, जितनी सीटें खाली उस हिसाब से, तो 30,000 सीटें खाली है उसके हिसाब से आपको आवंटन मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग, फर्स्ट का अपवार्ड इसमें हिस्सा ले लिया है, वो इस हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी थर्ड काउंसलिंग के लिए आप भैया पात्र नहीं होंगे। दूसरा बात करें, तृतीय काउंसलिंग में शामिल हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी कि भैया जिन्होंने पहले कॉलेज भर रखे हैं, जिनको पहले कॉलेज नहीं मिला, उनको थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज भरना अनिवार्य है। भरोगे तो ही कॉलेज मिलेगा, पहले वालों के आधार पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ ही जिलों की वरीयता चयन का भी विकल्प दिया जाएगा। यहाँ पे एक अच्छी चीज आपके लिए कर दी कि भैया आप पहले कॉलेज भर रहे थे देख देख के कि भैया मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है। अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आपको एक मौका दे दिया है कि भैया कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है, आप जिले का भी चयन यहाँ पर कर सकते हैं कि मुझे गिने चुने 4-5 जिलों में कॉलेज मिल जाए तो भी अच्छी चीज है। तो वो इस तरीके से आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकेंगे पीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। 6 सितंबर से ध्यान रखें, ये बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लें, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप दिख गया होगा। 6 सितंबर से 18 सितंबर तक आप कॉलेज चॉइस करेंगे। ये बड़ी अपडेट पीटीटी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है भैया, जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखो भैया, समन्वयक हैं पीटीटी के, इन्होंने बोला गया कि भैया सीटें काफी खाली हैं, शेड्यूल घोषित कर रखा है, भरो भैया कॉलेज, है ना। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।